गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारी डाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फैट्स जो हैं उसके बारे में। लोग क्यों बुरा बोलते हैं कि हमें फैट्स नहीं खाने चाहिए, या डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि हमें फैट्स कम खाने चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या फैट्स क्या सच है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात ये है कि जो फैट्स हैं उनके मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ कि हमें क्यों ज़रूरी है फैट्स। फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह के हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए फैट्स चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग अंग हैं, उनको कुशनिंग के लिए कि उनको चोट ना लगे, फैट उनको प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। हमारी बॉडी के लिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनको घोल के हमारी बॉडी को फिट रखती है। अगर हम फैट नहीं होगा तो विटामिन ए, डी, ई, के को घोलने वाला नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी आएगी। तो इस तरीके से जो फैट है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, बहुत सारे हार्मोन भी फैट बनाती है। तो ये मैंने आपको फैट के फंक्शन बताए कि क्यों फैट जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्यों फैट को बुरा बोला जाता है। फ्रेंड्स, फैट्स जो हैं पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि फैट्स क्या है। बहुत सारे फैटी एसिड्स मिलते हैं तो फैट बनता है। ये जो मैं फैट्स की जिक्र कर रही हूँ मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। फैट्स जो है मेनली दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट है उनका जिक्र मैं बाद में करूँगी। इनकी जो डिवीजन है वो इनके स्ट्रक्चर पे, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पे, इनकी बनावट पे, कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। तो इनकी जो बनावट है, जो फैटी एसिड जुड़ के फैट बनाते हैं उनकी बनावट। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनमें जो है बहुत सारे कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड का मतलब है एटम को इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ना, चेनें, उनके पूरी चेन, बहुत सारे चेन उनको बांध के रखे होते हैं। जितनी ज्यादा चेनें होंगी उतना उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। इसलिए सैचुरेटेड फैट्स को हम अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानते। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात जो इस वीडियो में करूंगी मैं सिर्फ सैचुरेटेड फैट की करूंगी ताकि हम अच्छे से उसको समझ सकें। अनसैचुरेटेड फैट का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आइए जानते हैं सैचुरेटेड फैट के बारे में। क्या हमें सैचुरेटेड, पहले हम बात जानते हैं सैचुरेटेड फैट हमें मिलेंगे कहाँ से। इनका जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स है। नंबर 1, एनिमल सोर्स मतलब हमें एनिमल के मीट से मिलेंगे, जैसे आपको लैम्ब, पोर्क, बीफ, उनके मीट में मिलेंगे। और उसके बाद ये हमें डेयरी प्रोडक्ट से, जैसे बटर है, चीज स्प्रेड है, उसमें हमें काफी मात्रा में सैचुरेटेड फैट मिलते हैं। नंबर 2, इनकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे जो सैचुरेटेड फैट है। क्योंकि हर जगह आपको डाइट में मिलेगा कि आप सैचुरेटेड फैट कम खाएं, तो हमें पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैट की पहचान क्या है। आइए, बहुत आसान है। कोई भी फैट, कोई भी ऑयल या कोई भी घी जो आपके रूम टेम्परेचर पे जमने की ताकत रखता है वो फुल ऑफ सैचुरेटेड फैट। उसमें आपके घी भी आ गए और साथ में आपका बटर, आपका चीज, ये सारी चीजें जो जमती हैं रूम टेम्परेचर में, उसको हम सैचुरेटेड फैट में रखेंगे। क्या हमें ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए सैचुरेटेड फैट? फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर हम बिल्कुल आपको बंद करेंगे, क्योंकि ये टेस्टी बहुत होते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम अगर बिल्कुल आपको बंद करेंगे तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो नहीं करोगे। थोड़े टाइम फॉलो करोगे, उसके बाद आप इसको फिर से क्लियर होगे। तो फ्रेंड्स, हमें खाना है इनको, हमें लिमिटेड मात्रा में। मैं आपको बताती हूँ, हमारी टोटल कैलोरीज का 10% जो है वो सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। अगर हमारी 2000 किलो कैलोरी रोज है तो हमारा 200 कैलोरी जो है वो सैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए। 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरी। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 कैलोरी। इस तरीके से आप देख रहे हो कि फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी है। तो फैट अगर हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो हमारी कैलोरी कैलकुलेशन को बिगाड़ने की ताकत रखता है। इसलिए फैट हमें ध्यान से खाना चाहिए। अगर हम फिटनेस जर्नी में हैं तो पूरे दिन का आपका सैचुरेटेड फैट अगर मानेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 22 ग्राम बनेगा।
बस ये हमें ध्यान रखना है। खाना सब कुछ है, पर हमें, अब मैं बताती हूँ क्यों मना करते हैं कि आप सैचुरेटेड फैट कम खाइए। फ्रेंड्स, ऐसा पाया गया, स्टडी में पाया गया कि जिन चूहों को सैचुरेटेड फैट दिया गया उनमें जो ओबेसिटी आई, उस ओबेसिटी को ब्रेक करना मुश्किल था, उसको वजन घटाना मुश्किल हुआ, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मल्टीपल डबल कार्बन बॉन्ड्स है। जितने ज्यादा रस्सियां होंगी उनको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, आप आम भाषा में समझ सकते हैं। इसलिए हमारी फिटनेस जर्नी में ये बिल्कुल सेट नहीं बैठते। दूसरा फ्रेंड्स, हमने सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाए, कैलोरीज ज्यादा गई, नंबर 1 ओबेसिटी आई, नंबर 2 फैटी लिवर आया, नंबर 3 आपका LDL बढ़ा जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, नंबर 4 आपकी आर्टरीज में LDL वाला ब्लड गया, वहां पे वो आर्टरीज आपकी चिपक के संकरी हुई, और वहां पे आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, धमनियों का संकरा होना, उससे जमने से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ। एथेरोस्क्लेरोसिस होने से आर्टरियां हमारी जो सिकुड़ी, कम रास्ता बना, 70% प्लाक तक तो हमारा ब्लड जो है नॉर्मल फ्लो करता है। जब वो सुकड़ते सुकड़ते हम रुके नहीं, खाते गए, उससे ज्यादा हो गई तो हमें हार्ट अटैक आया। अगर वही आर्टरीज ब्रेन की इन्वॉल्व हुई तो हमें स्ट्रोक आया। हमें ओबेसिटी हुई तो डायबिटीज भी साथ में आई। और बहुत सारे कैंसर जो रिपोर्ट हुए हैं वो सैचुरेटेड फैट से आते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर है। और एक स्टडी में पाया गया कि पेनक्रियाज का कैंसर भी जो लोग सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाते हैं उनमें ज्यादा देखा गया। तो फ्रेंड्स, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। अपनी डाइट का 10% आप जो है वो सैचुरेटेड फैट से ले सकते हैं। मेरा एक ही मकसद रहेगा कि आप अपना खाइए जरूर, ये टेस्टी होते हैं, अपनी लाइफ को फुल्ली जिए, पर इसका आप डोज पे ध्यान रखें। आपकी टोटल डोज का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर आप कुछ इससे आगे पीछे खा भी लेते हैं तो अपना वर्कआउट करके अपना बर्न जो है वो जरूर करें। इसी तरीके से हम हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी ब्रेन लेके चलते रहेंगे और फिट इंडिया बनाएंगे। नमस्कार, थैंक यू।